जरा जरा सी बातों में आपका गुस्सा हो जाना, जरा जरा सी बातों में आपका हाइपर हो जाना, हाई गुस्सा तांडव चालू हो जाता है, ये आपके लिए शोभायमान नहीं। क्यों मैया? जरा जरा सी बातें शोभा नहीं देती कि आप जरा जरा सी बातें में लड़ने लग जाएं, बच्चों की तरह झगड़ने लग जाएं। समझदार हो, बड़े हो, थोड़ा सहन करना भी। थोड़ा कोई बोल दिया, कोई बात नहीं, बोलने दो, कोई बात नहीं। हमें लगता हमारा अपमान किया, हमारा, अरे हमारा तुम्हारा नहीं होता, हम कुछ नहीं है। अपमान हमारा क्या हो सकता? आप मुझे गालियां दो, मेरा अपमान क्या होगा बताइए? क्या अपमान होगा? देते रहिए आप गालियां। जहां समझदारी है वहां हर समस्या का समाधान है, जहां समझदारी नहीं है वहां सिर्फ उलझन है, उलझन है। इसलिए भगवान के इस चरित्र से क्या सीखेंगे कि भगवान ने 100 गालियां सुनी तो हम 10-20 गालियां तो सुनने की क्षमता रखें। कितनी गालियां? आप कितनी गालियां सुन लेती हैं मैया बताओ आपसे? नहीं सुनती? अच्छा कोई बोल दे आपको कुछ फिर सुन लेते हैं। गुस्सा आता है? मैया कहां जाना है मेरी माँ? अभी सुन लेंगे मेरी माँ, अंदर 6 बजे सुन लेना, अभी बैठ जाओ सुन लेंगे कथा के बाद। तो हमें कितनी गालियां सुननी चाहिए? 10-5 तो समझो। मेरी माँ पति गालियां दे चुप रहेंगे, डे बोले हम टुप्पई टाप। तो भगवान ने, शिशुपाल ने जब 101 गालियां दी, तुरंत सुदर्शन निकाला, सिर खंडित कर दिया, काट दिया। शिशुपाल की दिव्य ज्योति निकली, भगवान के चरणों में समा गई। परीक्षित ने कहा प्रभु ये भगवान के चरणों में ज्योति क्यों समा गई? ये तो बड़ा दुष्ट था, इसे तो नरक जाना चाहिए। नहीं, भगवान की यही तो करुणा है, दयालुता है कि जो गालियां देता है उसकी भी भगवान वही गति करते हैं जो बड़े बड़े साधु संत भजन करने वाले भक्तों की करते हैं। क्योंकि गालियां ही सही, उसने दुश्मनी के भाव से ही सही, पर चिंतन तो भगवान का ही किया। भगवान का चिंतन कोई भाव से भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भाव कुभाव कोई कैसे भी नाम जपे, भगवान उसको भवसागर से पार लगा ही देते हैं। तो भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया, जो कि बुआ का बेटा था, आज भगवत धाम को गया। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ जब हुई तो उस यज्ञ में सबने निमंत्रण स्वीकार किया। सब, जब धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों ने कौरवों को पराजित कर दिया, मार डाला, सब मारे गए, तो पांडव क्या बन गए? राजा सम्राट बन गए। युधिष्ठिर पूरे भारत के क्या बन गए? सम्राट, महाराजा बन गए। राजाओं के राजा, राजाधिराज, महाराज। कौन बन गया? धर्मराज युधिष्ठिर। तब उन्होंने एक बहुत विशाल यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ। उस यज्ञ में एक घंटा बांधा गया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा प्रभु हमारा यज्ञ पूरा हो जाएगा, हमें पता कैसे लगेगा? कैसे मान लें हम कि हमारा यज्ञ पूरा हुआ? भगवान ने घंटा लटकाया, बोले जब ये घंटा अपने आप बजने लगे समझ लेना कि तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया। अब यज्ञ पूरा हो गया, सबने भोजन कर लिया, लाखों लोगों ने भोजन किया, सबको खूब दक्षिणा दी गई, खूब सोना चांदी, सोने की थालियों में भोजन परोसा गया, सोने की गिलास में पानी परोसा गया। और भोजन करने के बाद वो लोग वो सोना अपने संग लेकर के गए। लाखों करोड़ों लोगों ने भोजन किया, कोई भी आए सब खाओ, और एक बार नहीं 10 बार खाओ। जितनी थालियां चाहिए सोने चांदी की लेके जाओ। सोने की थालियां में परोसा गया।
सब ने भोजन पेट भर किया पर घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, प्रभु ये घंटा तो बजा ही नहीं, क्या हमारा यज्ञ पूरा नहीं हुआ? कोई भूखा है। कौन भूखा है? तो जंगल में जाकर देखा एक संत जी बैठे थे। सबने भोजन कर लिया, अच्छा संत जी ने नहीं खाया। महाराज चलो भोजन कर लो। संत जी ने कहा, मुझे 5 राजसू यज्ञ का पुण्य पहले दो, फिर मैं भोजन करने चलूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, महाराज एक ही यज्ञ तो अभी पूरा हो नहीं रहा, घंटा रुका पड़ा है आपके चक्कर में, और आप कह रहे हैं 5 राजसू यज्ञ का पुण्य दो, कहां से लाएं? बाबा जी बोले, जाओ फिर हम नहीं जाएंगे, जो मुझे पुण्य देगा मैं भोजन करने तब चलूंगा। अब युधिष्ठिर वापस आ गए, भगवान से कहा क्या करें? भगवान बोले, अब आप राजा हो, आप समझो। जब ये बात द्रौपदी को पता चली तो द्रौपदी गई और संत से निवेदन किया, महाराज यज्ञ रुका पड़ा है, आप चल के जब तक प्रसाद नहीं पाएंगे यज्ञ पूरा नहीं होगा। देखो एक भी आदमी भूखा रह जाए तो यज्ञ अधूरा है, एक भी आदमी भूखा रह जाए तो यज्ञ अधूरा है। इसलिए सबको, द्रौपदी गई, महाराज चलिए प्रसाद ग्रहण कीजिए। क्या बताएं, हम आपको निमंत्रण देना भूल गए, शायद आप इसलिए नाराज हो गए। संत जी ने कहा मैं चलूंगा, पर 5 राजसू यज्ञ का पुण्य चाहिए। द्रौपदी ने कहा, महाराज मैं आपके दर्शन करने आई हूं, तो मैंने यहां तक आने में हजारों कदम रखा है, और मैंने सुना है कि सत्संग के लिए और संतों के दर्शन के लिए बढ़ाया हुआ कदम, एक एक पग रखने से एक एक अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। तो मैंने आज आपके दर्शन के लिए सैकड़ों कदम रखे हैं, तो 5 कदम का यज्ञ का पुण्य आप लीजिए, और फिर भी मेरे पास पुण्य बचा, चल के प्रसाद पाइए। संत जी प्रसन्न हो गए, वाह, सत्संग के लिए बढ़ाया हुआ एक एक पग में एक एक यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। इसलिए संत मिलन को जाइए, सत्संग में जाइए, तो पुण्य आप सुनेंगे वो भी पुण्य मिलेगा, और चल के आए हैं जितने कदम रखे हैं प्रत्येक कदम का पुण्य भी मिलेगा। द्रौपदी के कहने से संत जी गए, और जब प्रसाद पाया अपने आप घंटा टन 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 करके बजने लगा, यज्ञ पूरा हुआ धर्मराज युधिष्ठिर जी का।